Students, this is Shashi, working as PGT Physics in KB2 ईटानगर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 का एरर्स टॉपिक, एरर्स और एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। वी नो दैट एरर्स मेनली टू टाइप्स, systematic and random errors, in which we had discussed about absolute error। हमने एब्सोल्यूट एरर और के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। तो एब्सोल्यूट एरर से हमने मैथमेटिकली उसका डेरिवेशन देखा था कि क्या होता है, बट हम उसे विद एग्जांपल समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया कैसे जाता है। लुक एट द एग्जांपल 2.7। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम in successive measurements. The readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second and 2.71 second and 2.80 seconds. Calculate the absolute errors, relative errors और percentage errors. इस एग्जाम्पल में मतलब तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करना बताया, पर सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। सो in finding absolute error we have to first find out मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। मीन वैल्यू आप लोग अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो वी विल यूज द फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू जस्ट हम सभी का सम कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। तो नंबर ऑफ हमारा रीडिंग्स है 5, तो सबको सम करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा जो मीन टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 13.12 डिवाइड बाय 5 सेकेंड और वी विल गेट आंसर 2.624 second, or we can also say that 2.62 second, but here more precise value will be 2.624. As the periods are measured to a resolution of 0.01 second, so all times there are to second decimal. It is proper to put this mean period also to the second decimal. अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे हमें पता है जो हमारी रीडिंग्स हैं वो 2 डिजिट्स है, 2.63, 2.56, 2.42। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारा 2.624 आ रहा है मीन वैल्यू, उसे भी हमने क्या लिया है 2 डेसिमल्स तक लिया है, 2.62। ठीक है। अब एरर मेजरमेंट्स के लिए जब हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 माइनस ए मीन। ठीक है। तो जो हमारा A1 रीडिंग है दैट विल बी 2.63 माइनस 2.62, तो हमें आंसर मिलेगा 0.01 डेल A1 के लिए। सिमिलरली डेल A2 के लिए 2.56 माइनस 2.62 वी विल गेट आंसर माइनस 0.06। इसी तरीके से हमें 5 वैल्यूज मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली। नोट दैट द एरर्स हैव द सेम यूनिट्स एज द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। सभी की यूनिट्स क्या है, सेम है, सेकंड्स में है ना। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स फॉर अर्थमेटिक मीन वी टेक ओनली द मैग्नीट्यूड्स। तो हम क्या करेंगे, जब हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, सबका सम करके उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। जो हमारी एरर्स आई हैं इंडिविजुअल्स, डेल्टा A1, डेल्टा A2, हमने पढ़ा था, फॉर्मूला में भी देखा था, क्या करते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा A मीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। सो यहाँ और मैंने एक चीज़ आपको वहाँ भी बताई थी कि हम जो है चाहे वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, हम हमेशा मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है 0.06, उसे भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है। 0.20 हमारा नेगेटिव आ रहा है बट हमने उसे भी क्या लिया, पॉजिटिव लिया है। जब हम सबका सम करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.11 सेकेंड। दैट विल बी आवर एब्सोल्यूट एरर फॉर टाइम पीरियड। हमने अभी तक पढ़ा था अपना एब्सोल्यूट एरर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन टू द मीन वैल्यू ऑफ A मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। जो हम मतलब हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसी से हमारा रिलेटेड होगा रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी। बस इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर के लिए जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइनल जो हमारा रिजल्ट है डेल्टा A मीन डिवाइड बाय n, वो हमारा मीन वैल्यू होगा, उसे टू द मीन वैल्यू ऑफ A मीन, जो हमने स्टार्टिंग में A मीन निकाला था इंडिविजुअल्स मतलब सबको सम करके डिवाइड बाय 5 किया था, वो वैल्यू, तो वो हमारा होगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू और अर्थमेटिक मीन। or we can say that relative error is will be delta A mean divided by A mean.
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो अपना देखा था, एग्जाम्पल की हेल्प से हम दोबारा डिस्कस करेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को। परसेंटेज एरर क्या होगा, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। यहाँ पर अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का सिंबल होता है डेल ए। डेल जो हमारा ट्रायंगल सिंबल होता है उसे डेल्टा बोला जाता है। जो हमारा ये अभी परसेंटेज में शो कर रखा है इसे बोला जाता है डेल। डेल ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100%। ये हमारा होता है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सेम एग्जाम्पल में 2.7 में हमने अगर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करनी है तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने जो डेल्टा टी मीन है वो हमारा आया 0.11 सेकेंड, और जो हमारा टी मीन था स्टार्टिंग में दैट विल बी 13.12 डिवाइड बाय 5, और वी कैन से दैट 2.624। तो हम जब डेल्टा टी मीन को डिवाइड, हमारा 0.11 सेकेंड है, इसे डिवाइड करेंगे 2.62 से, तो दैट विल बी आवर रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमारा होगा 0.11 डिवाइड बाई 2.62। अगर हमें यहीं पर परसेंटेज एरर निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये हमारा आएगा ओवरऑल रिलेशन 4%। ओके, इसके बाद हम अपना देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। अभी तक हमने देखा कि ये हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास दो मतलब एक ही कोई सिस्टम है उसमें डिफरेंट एरर्स मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक बार जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमें ए मिल रही है, नेक्स्ट टाइम हमें बी मिल रही है, तो उनका कॉम्बिनेशन किस टाइप से हो सकता है। इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट्स द एरर इन ऑल द मेजरमेंट्स गेट कंबाइंड। सभी एरर्स को क्या किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया तो हमें कुछ डिफरेंट एरर मिली, सेकंड टाइम किया हमने नेक्स्ट एरर मिली, थर्ड टाइम किया हमें कुछ एरर मिली, तो उन सब का हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस। डेंसिटी जो है वो हमारा किसका रेशियो होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वी नो दैट। तो यहाँ पर जो हमारा डेंसिटी में एरर होगा वो भी किसका होगा, मतलब किसका कॉम्बिनेशन होगा, वी कैन से दैट मास एंड वॉल्यूम एरर का कॉम्बिनेशन। if there are errors in the measurement of mass and of the sizes of the dimensions, then there will be error in the density of the substance। तो हाँ, ये हमारा एक एग्जांपल था। तो सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या हो सकता है, एरर सम भी हो सकता है, एरर डिवाइड भी हो सकता है, एरर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन किस किस टाइप से बन सकता है एरर का। फर्स्ट है हमारा एरर ऑफ अ सम। Suppose two physical quantities A and B have measured values A plus minus delta A, B plus minus delta B respectively, where delta A and delta B are their absolute errors। यहाँ पर जो हमारी मेन वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो है A and B, बट जो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स है उनको मेजरमेंट में वो है डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। तो जब हम विद एरर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम A प्लस माइनस डेल्टा ए और B प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर रैंडम एरर्स है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हमने बोथ साइन यूज़ किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी। एज वी ऑल नो दैट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरर ऑफ अ सम। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर जब हम एरर कंसिडर करेंगे तब क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। हम यहाँ पर मेन वैल्यूज़ को अलग कर रहे हैं और एरर वैल्यूज़ को अलग कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और वी कैन से दैट a प्लस बी हमारा यहाँ पे था z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और हम जब दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम इक्वलेट करेंगे z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये है हमारा एरर ऑफ अ सम। तो अगर हमें किसी भी एग्जांपल में डायरेक्ट हमें दिया हुआ है ए और बी मेजर्ड वैल्यू दी हुई है और उनकी हमें एब्सोल्यूट एरर्स गिवन है, तो हम डायरेक्ट उनका क्या कर सकते हैं, एरर ऑफ सम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लास्ट फार्मूला डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
When two quantities are added, the absolute error in the final result is the sum of the individual errors. तो यहाँ जब भी कोई दो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी एब्सोल्यूट एरर हमें दी गई है फाइनल रिजल्ट में फाइंड आउट करने के लिए, तो उनका जो फाइनल क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल सम. सेम एरर ऑफ अ डिफरेंस. Suppose two physical quantities A and B have measured values respectively where delta and delta B are the absolute errors. तो यहाँ पर अगर हम z अज्यूम करते हैं a माइनस बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b. अगेन हम जब इनको सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा टर्म्स a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a. अब यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस प्लस हमारा होगा माइनस और माइनस माइनस होगा हमारा प्लस, तो यहाँ पर जो हमारा साइन है वो आएगा रिवर्स. प्लस माइनस नहीं हो कि वो माइनस प्लस हो जाएगा. इस साइन का हमें ध्यान रखना है. अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें आंसर जो है अपोजिट मिलेगा और माइनस प्लस करेंगे तो हमें डिफरेंट मिलेगा. तो हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर माइनस प्लस यूज़ करना है, प्लस माइनस यूज़ नहीं करना है. z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. Since plus minus and minus plus are the same, the final answer will be delta z plus minus delta a plus delta b, or delta z is equals to delta a plus delta b. When two quantities are subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the individual errors. तो हम ये कह सकते हैं कि एरर ऑफ अ सम और एरर ऑफ अ डिफरेंस दोनों क्या होता है, सेम ही होते हैं. अगर हम दो क्वांटिटीज़ का सम कर रहे हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, और अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, सम. व्हेन टू क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़. बेसिकली हमें करना क्या है, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ है उनका सम कर देना है, चाहे हमें एरर ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करना है या हमें एरर ऑफ सब एडिशन या फिर सम फाइंड आउट करना है. सेम हमारा होगा एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी. यहाँ पर हमारे जिस स्टेप से प्लस हो रहा है वहाँ पर हमारा होगा मल्टीप्लाई. एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है. सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस माइनस डेल्टा ए कोमा बी प्लस माइनस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स. लेट z इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी. अगर यहाँ पर हमारा जब हम डिवाइडेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, z a बाई बी, a डिवाइड बाई बी. z प्लस माइनस डेल्टा z हमारा होगा यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी. जब हम मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर तो हमें टर्म्स मिलेंगी ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. डिवाइडिंग एल एच एस बाई जेड एंड आर एच एस बाई ए बी वी हैव, हमें रिलेशन मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z, और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a एंड प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डिवाइड बाई ए बी. यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिलेगा डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a. यहाँ पर जो हमारा ये लास्ट टर्म है ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत मतलब नियर बाय ज़ीरो होता है, इसीलिए हम इसे क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर. तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा डेल्टा z बाई z हमारा होगा डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी. और वी कैन से दैट अगर हमें एरर ऑफ अ प्रोडक्ट निकालना है, किसी मल्टीप्लिकेशन टर्म्स के लिए एरर फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम एरर डिवाइड बाय मेन वैल्यू एंड उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे. अगर यहाँ पर 3 टर्म्स होती तो हम क्या करते, डेल्टा c डिवाइड बाय c कर देते. अगेन when two quantities are multiplied, the relative error in the final result is the sum of the relative errors of the individual quantities. तो वो भी क्या होगा, उनका दोनों का सम होगा. सेम एरर ऑफ अ प्रोडक्ट अल्टर, इसका मतलब एक और मेथड है. z अगर हमारा a क्रॉस b है, हम दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं. लॉग z इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन आता है हमारा डेल्टा z डिवाइड बाय z, और a का आएगा डेल्टा a डिवाइड बाय a प्लस b का आएगा डेल्टा b बाई b. ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमारा फाइनल पार्ट है, एरर ऑफ अ क्वोशिएंट और एरर ऑफ अ डिवाइडेशन. सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज सेम a एंड b हैव मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a कोमा b प्लस माइनस डेल्टा b रिस्पेक्टिवली वेयर डेल्टा a एंड डेल्टा b आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स. लेट z इज इक्वल टू a बाई b.
then z plus minus delta z will be a plus minus delta a divided by b plus minus delta b. यहाँ पर हम जब इन्हें सेपरेट करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ से हम b कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगी टर्म्स 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई पी. z यहाँ पर जब हम जो हमारा डिनोमिनेटर है इसे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. आपने देखा होगा जब भी हम डिनोमिनेटर की किसी भी क्वांटिटी को ट्रांसफ़र करते हैं अपर साइड में, तो जो हमारी पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है. नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी. तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 है तो वो अपर साइड में जाकर क्या हो जाएगा, -1. जब बाइनोमियल थ्योरम से हम इसे नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म मिलेगी a डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई बी. यहाँ पर हमारा z प्लस डेल्टा z होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड तो हमें मिलेगा फाइनल रिलेशन a डिवाइड बाई b प्लस माइनस a बाई बी इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी इंटू डेल्टा b बाई बी. जो हमारा फाइनल टर्म है डेल्टा a बाई बी इंटू डेल्टा b बाई बी, ये बहुत स्मॉल टर्म होगा. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग LHS बाई z एंड RHS बाई a बाई b. यहाँ पर हम जो पूरी टर्म्स को LHS को z से डिवाइड करेंगे और RHS को a बाई b से, तो हमें फाइनल टर्म्स मिलेंगी a बाई b डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. और यहाँ पर हमारा जो डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाई बी स्क्वायर है वो अगेन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल. डेल्टा a और जो डेल्टा b होती है, जो हमारी एरर होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है. ऐसा तो नहीं है कि जैसा 100 में से आपका 50 जो है हमारा एरर आ जाएगा. 100 में से हमारा 1 या फिर 0.1 के समथिंग क्या आती है, हमारी एरर आती है. तो 0.1 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा हमें 0.01. और उसको भी अगर जब हम b जो है हमारी मेन क्वांटिटी 100 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा होगा और भी स्मॉल अमाउंट पे. इसलिए हम यहाँ पर जो डेल्टा a डेल्टा b बाई बी स्क्वायर उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं. फाइनल रिलेशन हमें मिलेगा एरर ऑफ क्वोटेंट के लिए डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. When two quantities are divided, the relative error in the final result is the sum of the relative errors of the individual quantities. Or we can say that as well as error of a multiplication. तो प्रोडक्ट, यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों के लिए क्या होता है, रिलेशन सेम होता है. और ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होता है, दोनों का सेम होता है. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.